पिछले सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने जीवन की क्षणभंगुरता को समझाते हुए हमें जागरूक किया था कि कैसे इच्छाओं और आसक्तियों से बंधा मन संसार में उलझा रहता है। उन्होंने बताया कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। सर्ग 80 में महाराक्षसी द्वारा पूछे गए अत्यंत जटिल और दार्शनिक प्रश्नों का मंत्री द्वारा तर्क और युक्तियों से उत्तर दिया गया है। यह सर्ग अद्वैत वेदांत के गूढ़ तत्वों को स्पष्ट करता है। राक्षसी ने आत्मा, ब्रह्मांड, सत्य, असत्य, अणु, चेतना और अज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर प्रश्न किए। जैसे अणु क्या है जिसमें यह सारा ब्रह्मांड समाहित है? कौन सी सत्ता सबकी आधारभूत है? आत्मा शून्य है या अशून्य आदि। मंत्री ने उत्तर दिया कि अणु वह परम चिदणु आत्मा है जो नितांत सूक्ष्म और असीम है। यह आत्मा अनुभव की सत्ता है जो न तो बाह्य इंद्रियों का विषय है और न ही नाम रूप से बंधा हुआ है। अणु वही है जिसमें ब्रह्मांड लीन होता है, जैसे बीज में वृक्ष समाहित रहता है। सब वस्तुओं की सत्ता अनुभव पर आधारित है। परमात्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो सबका आधार है और जो शून्यता के समान सूक्ष्म होते हुए भी अशून्य है। आत्मा को आकाश के रूप में समझाया गया है क्योंकि यह बाहरी दृष्टि से शून्य और सूक्ष्म है। आत्मा अनंत, चेतन और सर्वव्यापी है। यह सारा जगत उसी आत्मा से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है। आत्मा की विक्षेप शक्ति माया से दृश्य जगत प्रकट होता है, जैसे स्वर्ण से गहने। आत्मा न किसी का स्वरूप है न किसी से भिन्न है। यह स्वयं ही सब कुछ है और स्वयं ही कुछ भी नहीं है। दृश्य और अदृश्य सब उसी की सत्ता से प्रकट होते हैं। आत्मा सर्वव्यापी है, अतः वह कहीं नहीं जाती और न ही कहीं से आती है। यह सभी देश और काल के परे है। आत्मा अज्ञानी की दृष्टि से तम स्वरूप और ज्ञानी की दृष्टि से प्रकाश स्वरूप है। यह दूर भी है और समीप भी, क्योंकि यह इंद्रियों से परे है लेकिन आत्मानुभव के द्वारा प्रत्यक्ष है। आत्मा वह प्रकाश है जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाशित करता है। यह वही प्रकाश है जो सभी प्राणियों के भीतर अनुभव होता है। यह सर्ग आत्मा के स्वरूप, उसकी सूक्ष्मता, सर्वव्यापकता, सत्य असत्य और ब्रह्मांड के आधारभूत तत्व को स्पष्ट करता है। मंत्री ने सभी प्रश्नों को अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से हल किया, जिसमें बताया गया है कि यह जगत और इसकी अनेकता आत्मा की माया है। आत्मा ही सत्य है और वही सब कुछ है। सत्य असत्य के भेद को पार कर आत्मा की साक्षात्कारी अनुभूति से अद्वैत सत्य को समझा जा सकता है। आत्मा ही सबका आधार है और जो अज्ञानी के लिए रहस्यमय और ज्ञानी के लिए प्रकाश स्वरूप है। ये हैं सर्ग 80 के सारांश। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 80 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 80। पहले मंत्री द्वारा उक्त राक्षसी के प्रश्नों का क्रम से और व्युत्क्रम से सूक्ष्म उपपत्तियों द्वारा यथा योग्य समाधान। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अंधेरी रात में महारण्य में महाराक्षसी के इस प्रकार अनेक प्रश्न करने पर आगे कहे जाने वाली रीति से महामंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने कहा, हे मेघतुल्य राक्षसी, जैसे सिंह मदोन्मत्त हाथी को छिन्न भिन्न करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे अनुक्रम रूप प्रश्नों को युक्तियों द्वारा छिन्न भिन्न करता हूँ। संपूर्ण प्रश्नों का खंडन करने के लिए उनका पहले हृदय दिखलाते हैं। सोने के कमल के समान पीले नेत्र वाली हे राक्षसी, तुमने प्रश्न जानने वाले के समझने योग्य इन वचनों से परमात्मा का ही प्रतिपादन किया है। नाम रहित होने के कारण तथा आभ्यंतर और बाह्य मन, चक्षु,
श्रोत्र आदि 6 ज्ञानेंद्रियों का अविषय होने के कारण आकाश में भी सूक्ष्म चिन्ह मात्र आत्मा का ही तुमसे अणु शब्द से व्यवहार किया है। इसमें कास्याणो रंबुधे इस प्रश्न में स्थित अणु शब्द का अभिप्राय खोला गया है। किस अणु के अंदर लाखों ब्रह्मांड लीन होते हैं, इस प्रश्न का समाधान करते हैं। परम चिदनु के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत्सा स्थित यह जगत बीज के मध्य में वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। इससे अणो जगंती तिष्ठन्ति कस्मिन् बीज इव द्रुमः इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता अनुभव सत्ता के अधीन है। उसको यदि अन्य के अधीन माने तो अनवस्था होगी। अतः स्वतः सिद्ध अनुभव सत्ता से ही सब भाव सत्ता को प्राप्त हुए हैं। इसमें सदी वापी वा इत्यादि से किए गए सत्ता का सत्ताप्रद कौन है, इस प्रश्न का समाधान हुआ। वही अनंत चिदनु परमात्मा बाह्य शून्य होने के कारण आकाश स्वरूप है और चेतन रूप होने के कारण अनाकाश रूप। अतीन्द्रिय होने के कारण वही अनंत परमाणु कुछ नहीं है, यानी लौकिक दृष्टि से अप्रसिद्ध है। कुछ होता हुआ भी यह दृश्य जिसके स्वरूपापन्न होने पर कुछ नहीं रहता, वह क्या है? ऐसा यदि प्रश्न का आशय माना जाए तो उस पर कहते हैं, सर्वात्मक होने से साक्षात किए गए अपने स्वरूप से ही सब जीवों के लय होने पर वही कुछ न कुछ रह जाता है, यानी आत्मा से अतिरिक्त कुछ अवशिष्ट नहीं रहता। एक की जो अनेकता उदित होती है वह प्रतीतिक है, वास्तविक नहीं है। इससे एक होता हुआ अनेक कौन है, इसका उत्तर हो गया। जैसे सुवर्ण ने विक्षेप शक्ति से कटक आदि को प्रकट किया है, वैसे ही उसी चिदनु ने दृष्टा दर्शन आदि को विक्षेप शक्ति से प्रकट किया है। इससे कटकादिनी हेमनेव इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। बार बार प्रयुक्त अणु शब्द का भी वही अभिप्राय है जिसे हम पहले कह आए हैं। परम प्रकाश रूपी यह अणु सूक्ष्म होने के कारण चक्षु का अविषय है। सर्वात्मक होता हुआ भी मन और 5 इंद्रियों का अविषय होकर स्थित है, अतः अणु कहलाता है। कौन अणु है और नहीं भी है, इस प्रश्न में उक्त नहीं है, अंश बाधित ही है। यूं उक्त अंश को दूषित करते हैं। जो सर्वात्मक है वह शून्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह है नहीं, ऐसा कहने वाला और मनन करने वाला आत्मा ही तो है, यानी उक्त आत्मा ही वक्ता और मनता के रूप में प्रसिद्ध है। अपने आत्मा का अपलाप न हो सकने के कारण उसकी नास्तिकता नहीं कही जा सकती है, यह भाव है। सत पदार्थ का असत से विरोध है, इससे भी उसे असत कहना युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। किसी भी युक्ति से सत वस्तु की असत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। शंका, यदि वह है तो उसका दर्शन क्यों नहीं होता? समाधान, यद्यपि पृथक रूप से उसका दर्शन नहीं होता, फिर भी सब में अनुगत सद रूप से, जो कि आवरण से गुप्त है, सर्वात्मा वह दिखलाई पड़ता है। जैसे कपूर अपनी सुगंधि से प्रतीत होता है, वैसे ही सब में व्याप्त वह प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होता है। कौन सब है और कुछ भी नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिन्मात्र वही अणु सब है जो अपरिच्छिन्न है, वह परिच्छिन्न सर्वस्वरूप कैसे होगा? मन और इंद्रियों की वृत्तियों से नाना प्रत्यय होने से मन से परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक और इंद्रियातीत होने के कारण निर्मल वही चिदनु न किंचित अर्थात कुछ भी नहीं इस रूप में स्थित है। अथवा
एक होते हुए भी अनेक संख्या वाले किसके अंदर लाखों ब्रह्मांड लीन होते हैं? इस अभिप्राय से तुम्हारा वह प्रश्न है, ऐसा कहते हैं। वही एक है और संपूर्ण सत्वों में आत्म प्रतीति होने से अनेक भी है। किस समदृष्टि के अंदर यह जगत सदा स्थित है? इस प्रश्न पर उत्तर यह है, वही इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। कौन जगत रूपी रत्नों का कोश है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और वही जगत का कोश भी है। जैसे जल राशि से उर्मियां अर्थात लहरें पृथक नहीं है, वैसे ही किससे यह जगत पृथक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। चित्त रूप होने से विकारी उस चेतन रूपी महासागर में चित्त विकल्प स्वरूप ये त्रिजगत रूपी तरंगें ऐसे स्फुरित हो रही है जैसे कि द्रव होने के कारण जल में आवर्त स्फुरित होते हैं। इससे इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। देश काल आदि से अनवच्छिन्न अद्वितीय असत के सदृश किस सत से द्वैत भी अपृथक है? इस शून्यात्मक और अशून्यात्मक उक्ति का तात्पर्य कहते हैं। चित्त इंद्रिय आदि से लभ्य न होने के कारण वह अणु शून्य स्वरूप के तुल्य है। व्योम रूपी होता हुआ भी स्वानुभव लभ्य होने से अशून्य है अर्थात सत है। मैं अद्वैत ज्ञान से आत्मस्वरूप ही होकर तदात्मा आपका स्वरूप हो गया हूँ और तुम भी आत्मस्वरूप से मदात्मा मेरे स्वरूप बन गए हो। यह सब अहंता और भवता के प्रतिसंधान की व्यवहार दशा में होता है। परमार्थ दशा में तो वह आत्मा न त्वद रूप है और न मद रूप है, किंतु बोध रूप वृहद शरीर वाला ही है। त्वंता और अहंता रूप सबका बोध से निगरण कर न तुम हो और न मैं हूँ और न सब है, अथवा वही स्वयं सब कुछ होता है। चलता हुआ भी कौन नहीं चलता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अणु होता हुआ भी आकाश की नाई हजारों योजनों में व्याप्त वह चलता हुआ भी नहीं चलता है। स्वप्न के समान कल्पना से हजारों योजन उस अणु के अंदर स्थित है। कौन स्थित न रहता हुआ भी स्थित रहता है? इसका भी उत्तर उसी ढंग से देते हैं। गया हुआ भी यह नहीं जाता, प्राप्त हुआ भी नहीं आया, क्योंकि देश और काल उसकी सत्ता से सत्ता वाले आकाश कोश के अंदर ही स्थित है। गमन द्वारा प्राप्त होने वाला देश जिसके शरीर के अंदर ही स्थित है, वह कहाँ जाए? क्या माता अपनी गोद में सोए हुए बच्चे को दूसरी जगह खोजती है? गमन के योग्य महादेश जिस सबके रचयिता के अंदर स्थित है, यह कैसे कहाँ जाए? जैसे जिसका मुंह बंधा है, ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश के गमन और आगमन नहीं होते, वैसे ही उपाधि के गमन और आगमन से आत्मा के गमन और आगमन नहीं हो सकते। कौन चेतन होता हुआ भी पाषाण है? इस प्रश्न का यदि चेतन रूप और जड़ रूप विरुद्ध दो रूप वाला कौन है यह अर्थ हो तो उत्तर देते हैं। स्वभावतः जड़ एवं आत्म तादात्म्याध्यास से चेतन बने हुए देह आदि में प्रकाश स्वभावता और जड़ता अनुभव सिद्ध है। अज्ञान से उसका विवेक न होने के कारण वह जड़ और बोध उभय रूप वाला होता ही है। जब चेतन भी पाषाण के समान घन रूप कौन है, यह यदि प्रश्न का अर्थ हो, तब पारमार्थिक आत्मरूप चिदगन ही वह है, ऐसा कहते हैं। हे राक्षसी, जब वह चिन्ह मात्र अचेतन पाषाण की सत्ता का एकात्म रूप से अवलंबन करता है, तब वह चेतन ही पाषाण के तुल्य अचेतन हो जाता है। आकाश में विचित्र चित्र बनाने वाला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आदि और अंत से रहित परमाकाश में चिन्ह मात्र परमात्मा ने यह विचित्र त्रिजगत रूपी चित्र, जो कि मिथ्या होने के कारण
अनिर्मित सा ही है, बनाया है। अग्निता का त्याग नहीं करता हुआ कौन औदाहक अग्नि है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आत्मसत्ता से अग्नि की सत्ता है, इसलिए अग्नि के आकार का त्याग किए बिना ही सर्वव्यापक वह दाह नहीं करता। भाव यह है कि आत्मसत्ता से ही अग्नि की सत्ता है, उसके सर्वगत होने के कारण सब में स्थित भी वह जलाता ही नहीं है, इससे वह सर्वगत नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह सब पदार्थों का अग्नि के समान प्रकाशक है। किस अग्नि से अग्नि की उत्पत्ति होती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। दैदीप्यमान उज्ज्वल आकार वाले आकाश से भी निर्मल, उससे दैदीप्यमान चेतन स्वरूप अग्नि उत्पन्न होती है। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि और तारों से भिन्न होता हुआ भी कौन अविनाशी प्रकाशक है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जो अपने ज्ञान से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है और महाकल्प के प्रलयकालीन मेघों से भी जो नष्ट नहीं होता, वह आत्म प्रभा रूप अविनाशी प्रकाश है। नेत्रों से नहीं गृहीत होने वाले किससे प्रकाश प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। नेत्रों से नहीं प्राप्त होने वाला और अनुभव रूप हृदय रूपी घर को प्रदीप्त करने वाला, सबको सत्ता देने वाला, जो अनंत परम प्रकाश कहा गया है, उससे प्रकाश प्राप्त होता है। हम लोगों का प्रकाश अहंकार आदि का प्रथन मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के अविषय आत्मा से प्रवृत्त होता है। जैसे कि गाढ़ अंधकार में स्थित पुरुष भी तुम कहाँ हो यह पूछने पर मैं यहाँ पर हूँ ऐसा कहता है, जिस प्रकाशक से आलोक दीप आदि के बिना भी देह इंद्रिय आदि की अपरोक्ष प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है। लता गुल्म आदि का जो कि जन्मांध है और अन्यान्य जीवों का भी कौन उत्तम आलोक है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। लता झाड़ी अंकुर आदि का जो कि इंद्रिय रहित है, अपने सन्निधान मात्र से पालन करने वाला, उनकी ऊंचाई और उनके फलों का साक्षी अनुभवात्मा प्रकाश ही उनका प्रकाशक है। आकाश आदि का जनक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। काल, आकाश, क्रिया आदि की सत्ता और जगत उस ज्ञान स्वरूप में है। व्यवहार दृष्टि से वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता, भोक्ता है। परमार्थ दृष्टि से आत्मा होने के कारण वह कुछ भी नहीं है। कौन जगत रूपी रत्नों का कोष है? इसका उत्तर देते हैं। अपनी अणुता का त्याग न करता हुआ वह अणु जगत रूप रत्नों का भंडार है। किस मणि का कोष यह जगत है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि रूप जगत अद्वितीय ब्रह्म में नहीं है, इसलिए संपूर्ण जगत में सर्वत्र वही केवल भली भांति स्फुरित होता है। ऐसी अवस्था में इस जगत रूपी पिटारी में वह परम मणि स्थित है। कौन अणु तम और प्रकाश है? इसका उत्तर देते हैं। दुर्बोध होने के कारण वह अणु तम है और चिन्मात्र होने के कारण प्रकाश स्वरूप है। अब कौन अणु है और नहीं है? इस पर कहते हैं। ज्ञान रूप होने के कारण वह सत है और इंद्रियातीत है, अतः असत है। कौन अणु दूर में है और समीप में भी है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इंद्रियों से प्राप्त न होने के कारण वह दूर में है, चैतन्य रूप होने के कारण दूर नहीं है, यानी समीप में है। कौन अणु होता हुआ ही महापर्वत है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। करणों के बिना ही सभी लोगों को अहम अहम इस प्रकार सामने स्थित पर्वत के समान अपरोक्ष रूप से उसका ज्ञान होता है। अतः इसी को जो कि अणु है तुमने पर्वत कहा है। जो कि अणु है इस अंश के तात्पर्य को स्फुट करते हैं। जो यह जगत भासित होता है वह चेतन का स्फुरण मात्र ही है, इसलिए पर्वत आदि सत्य नहीं है। अतः अणु में ही मेरुता प्रतीत होती है। निमेष होता हुआ भी कौन कल्प है? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं।
वही अणुनिमेष की तरह भासित होता है, अतः निमेष कहा जाता है। वही कल्प के समान प्रतीत होता है, अतः उसमें कल्प शब्द का व्यवहार होता है। निमेष ही एक कल्प में जितनी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के विलास से युक्त प्रतीत होता है। जैसे कि मन में ही अनेक करोड़ों योजन में फैला हुआ नगर प्रतीत होता है, पूर्वोक्त अर्थ में असंभावना की निवृत्ति के लिए दूसरा दृष्टांत देते हैं। निमेष के अंदर कल्प का उदय होता है, जैसे कि अत्यंत निर्मल दर्पण के अंदर बड़े भारी नगर का आविर्भाव होता है। जिस अत्यंत सूक्ष्म अणु में ही निमेष, कल्प, पर्वत समूह और अनेक करोड़ योजन विद्यमान हैं, यानी अपने मिथ्यात्व का अवलंबन कर प्रविष्ट होते हैं, उसमें द्वैत और ऐक्य कहा, यानी द्वैत और एकता का भी मिथ्यात्व से ही उसमें समावेश है। एक क्षण में ही मैंने इस कार्य को पहले किया था। यूं काल दीर्घता का बुद्धि में स्फुरण होता है तथा क्षण में ही असत्य में सत्यता और सत्य में असत्यता का, यानी व्यवहारिक सत्यता और प्रतिभासिक असत्यता होती है। इसमें दृष्टांत स्वप्न रूपी भ्रम है। इसमें लोकानुभव और आख्यायिका का उदाहरण देते हैं। दुख में काल दीर्घ प्रतीत होता है और सुख में सदा अति अल्प प्रतीत होता है। यह सबके अनुभव से सिद्ध है। हरिश्चंद्र को एक रात 12 वर्ष की सी लंबी प्रतीत हुई थी। चित्त वृत्ति के अनुसार ही चित्त की प्रतीति होती है, वस्तु के स्वभाव के अनुसार नहीं, ऐसा कहते हैं। जो सत्य स्वरूप सत्य निश्चय चित्त वृत्ति में उदित होता है, वही सुवर्ण में कटक आदि के समान चित्त का प्रतिभास है। तो वास्तविक तत्व क्या है, इस पर कहते हैं, न निमेष है, न कल्प है, न सामीप्य अर्थात नजदीकी है और न दूरता है। इस प्रकार चिदणु की प्रतिभा ही अन्यान्य वस्तुओं की नाई स्थित है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस प्रकार और पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि विरुद्ध पदार्थों में अधिष्ठान भूत चित्त का भेद न होने से भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं। प्रकाश और अंधकार, दूर और अदूर, क्षण और कल्प, इनका एकमात्र चित्त ही शरीर है, अतः इनमें परस्पर तनिक भी भेद नहीं है। कौन प्रत्यक्ष है और असदरूप है, इस प्रश्न पर उत्तर कहते हैं। इंद्रियों का सार यानी अपने कर्म में सामर्थ्य देने वाला तत्व है, अतः प्रत्यक्ष और इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः अप्रत्यक्ष यानी असदरूप है, अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञेय दृश्य में आरोप से इसका उदय होने के कारण यह प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं। दृश्य होने के कारण इसका उदय होता है, इसलिए यह चेता दृष्टा प्रत्यक्ष है। यदि वही दृश्य स्वरूप है तो दृश्य हेय है, ऐसा कैसे कहते हो, इस शंका पर कहते हैं। जब तक कटक प्रतीति रहती है तब तक सुवर्णता नहीं सी रहती है। जब तक दृश्यता की प्रतीति रहती है तब तक वह वास्तविक चिदेकरसता नहीं सी रहती है, और दृश्य रूप से परम पुरुषार्थता उसमें है नहीं, इसलिए दृश्यता है कही गई है। अतएव दृश्य रूप से उसकी कल्पना न करने पर और कल्पना करके भी दृश्य रूप से न देखने पर दृश्य के ब्रह्म रूप होने से परम पुरुषार्थता सिद्ध होती है, इस आशय से कहते हैं। जैसे कटकता की कल्पना न करने पर और करने पर भी उसका दर्शन न करने पर सुवर्णता व्याप्त रहती है, वैसे ही दृश्यता की कल्पना न करने पर और कल्पना करने पर भी उसका दर्शन न करने पर केवल निर्मल शुद्ध ब्रह्म ही दिखाई देता है। असद रूप कौन है, इस प्रश्नांश का तात्पर्य कहते हैं। सर्वात्मक होने के कारण ही वह सदरूप है, यानी सर्वानुगत सदरूप से उसकी प्रतीति होती है, अतः वह सदरूप है। उसका दर्शन पृथक रूप से हो ही नहीं सकता, अतः वह असदरूप है। असद्वा इदमग्र आसीत, इस श्रुति में
ऐसा व्यवहार देखा जाता है। किंग चेतनम चेतनम, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं चित स्वरूप होने के कारण वह चेतन है। उसमें विषय रूप का संभव न होने से भी विषय रूप से वह प्रतीत होता है, अतः तुमने उसको अचित कहा है। उसमें विषय के अभाव का ही उपादान करते हैं। चित्त स्फुरण मात्र ही जिसका स्वरूप है। चित्त प्रतिभा स्वरूप वायु से कंपाए गए वृक्ष के समान अत्यंत अस्थिर या वृक्षाकार विद्युत के समान अत्यंत औसत। इस जगत में चैतन्य की आश्रयता और विषयता कैसे? जैसे प्रचुर ताप का भासन मृग तृष्णा है, वैसे ही प्रचुर अद्वैत रूप चित्त का स्फुरण यह जगत है। सूर्य की किरणों से आगे कहे जाने वाले कांचन आदि का जो सूक्ष्मतर निर्माण निर्विघ्नता से होता है, उस निर्माण में जैसे अस्तिता नास्तिता है, वैसे ही ब्रह्म कल्प आदि रूप जगत की अस्तिता नास्तिता है। इसलिए उसमें चिद बुद्धि या चैत्य बुद्धि कैसे? यानी उक्त बुद्धियां निर्विषय ही है। माया से जैसे सूर्य किरणों के लेस से युक्त आकाश में स्वर्ण स्फुरित होता है, वैसे ही यह जगत भी स्फुरित हुआ है। इसमें चित्त कल्पना या चैत्य कल्पना कैसे हो सकती है? जैसे स्वप्न नगर में, गंधर्व नगर में या संकल्प से कल्पित नगर में दीवार का ज्ञान न सत्य है और न असत है, वैसे ही दीर्घ भ्रम रूप इस जगत को जानो। जगत इस प्रकार भ्रांति सिद्ध हो, उससे क्या, इस पर कहते हैं। इस प्रकार के जगत के मिथ्यात्व के उपादक न्यायों की पुनः पुनः भावना करना रूपाभ्यास से निर्मल हुए मन से पारमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर चुके पुरुष की अविद्या का नाश होने पर चिदाकाश में फिर संसार प्रविष्ट नहीं होता, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। अथवा विषय रूप भेदक के ज्ञान से ही आत्मा विभिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुतः भिन्न नहीं है, क्योंकि वैसा ही ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों को दृढ़ अनुभव होता है, ऐसा कहते हैं। भेदक दृश्य के ज्ञान के बिना धरती और आकाश का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत को पहले जैसा अनुभव हुआ था, वह वैसा ही बना हुआ है। यदि भेद नहीं है तो धरती आदि की भेद प्रतीति कैसे होती है, इस पर कहते हैं। जैसे कि प्रभा पिंड में यौक्तिक दृष्टि से अनिर्वचनीय प्रभाएं स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश में वे पूर्वोक्त भेद प्रतीतियां सत्ता के बिना ही प्रतीत होती है। इस प्रकार युक्ति पूर्वक प्रसंग प्राप्त किंग चेतनम चेतनम, इस प्रश्न का उत्तर देकर शेष प्रश्नों का उत्तर देने का भार राजा पर छोड़ते हुए मंत्री को शायद इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात ही न हो। इस शंका की निवृत्ति के लिए उनमें से दो एक का उत्तर कहने की इच्छा से द्वैत मिथ्यात्व के उपवर्णन द्वारा द्वैतमप्य पृथक कस्मात् इत्यादि प्रश्न का उत्तर देते हैं। द्वैत वासना से वासित बुद्धि वृत्ति के अंतर्गत आत्म प्रकाश का जो भेद प्रकटन शक्ति रूप स्वचमत्कार है, उसके संबंध से प्रतीत हुआ भी द्वैत अपृथक ही है, क्योंकि वृक्ष के आत्मा बीज की नाई वह परम आत्म प्रकाश सर्वात्मक है। वृक्षात्म बीजवत, इस दृष्टांत का विवरण करते हुए इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। एक रूप बीज पृथक भूत और अपृथक भूत अपने भीतर स्थित वृक्षाकार को बनाकर जैसे स्थित है, वैसे ही शांत ब्रह्म भी आकाश कोश के तुल्य असंख्य जगत की रचना करके स्थित है। आकाश कोशवत, इस कथन का तात्पर्य कहते हैं।
जैसे बीज के भीतर स्थित वृक्ष की अति सूक्ष्म होने के कारण स्थिति आकाश तुल्य है, वैसे ही ब्रह्म के भीतर स्थित जगत का आत्मा साक्षी है। अतः जगत की साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण चिद रूप से ही स्थिति है। इस प्रकार चैतन्य का भेदक न होने के कारण उसको आकाश कोश की उपमा दी गई है। इसी से सब प्रश्नों का उत्तर प्रायः हो गया। ऐसा सूचित करते हुए सब प्रश्नों की परम तात्पर्य विषयभूत अद्वितीय चिन्मात्र परमार्थ स्थिति का प्रदर्शन करते हुए उपसंहार करते हैं। शांत, सर्वात्मक, जन्मरहित, अद्वितीय, आदि और मध्य से शून्य शांत बुद्धि पुरुषों से ही माया और माया के कार्य रूप मल का परिहार करने से परिशोधित होने वाला एकत्व गुण से रहित, जो चारों ओर वृहत होने के कारण निरंकुश रूप से विकसित होता है, ऐसा निर्मल ब्रह्म ही है। उसमें किसी प्रकार की कल्पना का किसी प्रकार भी संभावना नहीं है। 80वां सर्ग समाप्त। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ ने हमें बताया कि सृष्टि की हर वस्तु माया का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मा उससे अछूती और स्वतंत्र है। यह बोध हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह शिक्षाएं उपयोगी और प्रेरणादायक लगीं, तो वशिष्ठ पथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।